Can we start with the questions? Yes, sure. So many people are asking about tea and coffee intake. Okay. So ideal. Very If we talk about common ideal, question. yeah, I Hmm. know. So ideally, we should completely try to avoid tea or coffee. But yes, we allow. Sometimes people are taking. They don't know what is moderate. Because if we tell them 2 cups, 3 cups, they go on to take 4 or 5 cups. So what you can do is first of all try to take only 2 cups. Limit your caffeine consumption to 2 cups. Instead of your other teas, like if you're taking it 4 times, instead of those times, you can start taking green teas. And in case you cannot manage with two, then what I suggest them to do is tell the person who's serving you, or if you're taking it yourself, make the quantity less. Take a smaller size cup and take half of it. That is how you can decrease your caffeine consumption. So again, caffeine is the same thing. It will generate free radicals and cause cellular aging. And again, we will not have a good fertility concept. Chances of fertility and conception will decrease with that. So we talked about tea and coffee. Next, we can talk about the. You mentioned ghee. Ghee is very important thing. So we have n number of brands coming in the market. कोई कहता है A2 घी खाइए, कोई कहता है A1 खाइए, कोई कहता है घर का बना हुआ. तो what exactly हमको क्या खाना है? सो अगर जैसे दूध तो हर किसी के घर में आता ही है, दूध में से मलाई भी निकलती है। तो अगर आप बना सकते हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं और डिफिकल्ट नहीं है, तो आप प्रेफरेबली घर का घी खाइए बना हुआ। लेकिन मान लीजिए आप नहीं बना सकते हैं, तो जो भी ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, तो आप वो लीजिए। बट डेफिनेटली घी का कंजप्शन बॉडी के लिए अच्छा है। बहुत जगह देखा गया डॉक्टर वंदना, जैसे आपने भी बोला कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी यूजली से कि अच्छा एक ही घंटा करना था, थोड़ा कम रह गया। कभी हम सोचते हैं कि 15 मिनट्स इज दिस मोर देन इनफ, आई शुड मूव अहेड विद 30 मिनट्स। और कभी कभी हम इसी जोश में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। So, what should be the optimum limit for a male and female, particularly for those who are trying for conception? सो एक जो बेसिक चीज है वो हमें समझने की जरूरत है। मान लो जैसे बच्चा है, वो धीरे धीरे बोलता है, ऐसी एक्सरसाइज है। आपकी बॉडी कल तक कुछ नहीं कर रही थी और एकदम से आप कर रहे हैं हिट वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी सडन चेंज से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। तो अगर आप कल बिल्कुल सिडेंटरी थे, तो आज आप 15 या 20 मिनट की वॉक कीजिए, पहले 3-4 दिन, फिर आप 30 मिनट कीजिए, फिर 45 मिनट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मी एनी 45 मिनट वर्कआउट, यानी कि 45 मिनट वर्कआउट जिसमें कि वार्म अप भी हो, पहले आप धीरे चल रहे हो, बीच के 30 मिनट तेज चलें, फिर लास्ट के 15 मिनट कूल डाउन करें, ऐसा 45 मिनट का वर्कआउट इज इनफ फॉर 5 डेज अ वीक। अब आप उसमें चाहे कुछ भी कर लें, वॉकिंग कर लें, बाईसाइकिलिंग कर लें, योगा कर लें, एरोबिक्स कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे इज गुड इनफ। We usually say और साइट में ये देखते हैं कि यूजली जिम जाना, regular regressive exercises करना is very important, and when we are going to the gym we are obviously taking many supplements along with that. और कई बार डॉक्टर्स भी हमको सप्लीमेंट्स देते हैं। कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कई बार कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, दे से कि इट इज नेसेसरी फॉर योर गुड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो हाउ टू डिमार्केट अबाउट दो सप्लीमेंट्स? कौन से हमें लेने हैं, कौन से हमें नहीं लेने, और अगर लेने हैं तो कितने मंथ्स तक एट वन स्ट्रेच हमको लेने हैं? So, Dr. Punima, first of all, I would like to say that this is a very, very good question. I forgot to cover it in my talk, but this is a very important question and I would like to raise awareness about this. हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सपोज हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कुछ सप्लीमेंट्स लिख रहे हैं, मान लीजिए फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, तो हमारी पूरी हेल्थ असेस करके हमें सप्लीमेंट्स लिख रहे हैं। तो वो सप्लीमेंट्स हम एक उसी क्वांटिटी में जितने दिन डॉक्टर ने बोला उतने दिन ले लें। हम खुद से जाके सप्लीमेंट्स ना खरीदें। और जिम में आजकल बॉयज और गर्ल्स दोनों ही ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिससे कि उनकी बॉडी को फायदा तो क्या नुकसान हो रहा है। आप मानिएगा हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका स्पर्म काउंट निल है और वो ले रहे हैं जिनके कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, जिनमें
वेरियस तरह के स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स होते हैं जिससे उनका स्पर्म काउंट नील हो जाता है। तो कोई भी जिम सप्लीमेंट से पहले लेने से पहले अगर आप ले भी रहे हैं मान लीजिए, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मैं ये ले रहा हूँ कितनी मात्रा में लूँ, सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं लीजिए। सिर्फ स्पर्म काउंट ही नहीं, ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जिसमें जिम सप्लीमेंट्स की वजह से कार्डियोमायोपैथीज जो कि बहुत कॉमन है, सीधा पेशेंट आईसीयू में ही पहुंचता है, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर हो जाता है। तो जिम सप्लीमेंट्स शुड बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन। तो कई बार हम देखते हैं कि हम साल भर तक एक फॉलिक एसिड खा रहे हैं या मल्टीविटामिन्स खाते चले जा रहे हैं। तो इज देयर एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन फॉर दैट कि हमको ओके, कितनी देर लेना है? सो फोलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है विच इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट। तो जनरली ऐसे सप्लीमेंट्स, अगर विटामिन ए, विटामिन ई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनको आप अधिक मात्रा में नहीं ले सकते क्योंकि ये बॉडी में जमा होते हैं। जबकि फोलिक एसिड या बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन अगर अधिक मात्रा में चले भी जाए तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में। तो इन सप्लीमेंट्स को लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मेरी राय यही है कि 3 महीने लेके आप छोड़ें और अपने डॉक्टर से जरूर क्वेश्चन करें कि मैं 3 महीने ले चुकी हूँ, अभी और लेना है क्या मुझे। So basically, we can say that consultation with your doctor is यस, very important. वेरी इंपॉर्टेंट। And Dr. Vandana, you just mentioned about few food items which are very important for male sperm quality. तो ऐसा कुछ है जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं? एट टाइम्स यूजली लोगों की क्वेरीज है कि ट्रैवल बहुत है हस्बैंड का, तो हम कैसे उनको किस तरीके से खाना बाहर का अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो किस तरीके से दे कैन ऐड दीज हेल्दी थिंग्स इन देयर डेली रूटीन? ओके, सो अगर जैसे हस्बैंड का ट्रैवल बहुत है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हम पैक करके दे सकते हैं, जैसे नट्स, जैसे मैंने मेंशन किया, नट्स इज वेरी गुड फॉर मेल फर्टिलिटी। नट्स आप इजीली आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो पैक करके, वो हमेशा खाएं। और कहीं भी वो जा रहे हैं तो दाल रोटी चावल दही तो मिलेगा ही, और सब्जी भी मिलेगी। मान लीजिए 3 में से 1 मील वो खराब ले भी रहे हैं, तो आप उनको 2 मील अच्छे लेने के लिए बोलिए। कहीं भी ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट जूसेस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली स्क्वीज्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल जूसेस, नट्स, ये सब मिल जाते हैं, स्प्राउट्स। तो अगर वो ये मात्रा में ले लें, लंच या डिनर में दाल रोटी सब्जी दही ले लें, तो उनके 2 मील्स तो एटलीस्ट बैलेंस्ड हो गए उस ड्यूरेशन के लिए। तीसरा मील भी अगर वो कर पाए तो बैलेंस करें। इस तरह से वो अपनी मेल फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेल्स को टाइट कपड़े, एब्सोल्युटली टाइट कपड़े, हॉट वाटर और मोबाइल फोन्स, इन तीनों का प्रयोग कम करना चाहिए। एंड देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दैट्स अ स्ट्रिक्ट नो। एनी tobacco consumption is a no for anyone who's trying for having a baby and otherwise also. So viewers, these are very small changes, we can say बहुत छोटे छोटे changes हैं. We always say बहुत बड़ी बातें कि हम ऐसे कर लेंगे, इतने बजे उठ के एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, आज से बिल्कुल हेल्दी खाएंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे. बट क्या हमने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों से बेटर है जस्ट स्टार्ट विद द माइन्यूट लिटिल चेंजेस. सुबह टाइम से उठिए, अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते तो जस्ट शिफ्ट योर रूटीन हाफ एन आवर, आधे आधे घंटे के गैप पे चीजें करने शुरू कीजिए. एंड एज डॉक्टर वंदना मेंशनड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर बॉडी. आपका शरीर, आपका बॉडी, आपका दिमाग, हर चीज के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है. बॉडी के लिए हम हमेशा बात करते हैं गुड डाइट, एक्सरसाइज. दिमाग के लिए भी गुड थॉट्स, हेल्दी थॉट्स आर इम्पोर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट दैट वर्क ऑन योर मेंटल थिंग ऑल्सो. इट इज नॉट दैट कि अगर आप कभी स्ट्रेस में है या एंजाइटी इश्यूज हैं, आप काउंसलर को मिल रहे हैं तो ये गलत है, नहीं. जैसे आप अपने बॉडी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से मिलते हैं, यू कैन ऑलवेज रीच टू काउंसलर to stay away from stress, to work on your anxiety issues. Don't shy away with such things. And if you want to consult counselor, or you want to have nutrition, or you want to work on your body parameters through fertility yoga, do let us know. डॉक्टर वंदना, इट इज रियली वेरी स्ट्रेंज, मैं कैमरे पे नहीं आ रही हूँ, मैं यू कैन नॉट सी मी एंड आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नेटवर्क इशू है या Okay, लैपटॉप में कुछ एकदम से हुआ. आई कैन फील कि आपको सर मेरी आवाज सुनी है. इट इज रियली बैड ऑन माय पार्ट आल्सो, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड.
So, anyways, we really had a good session. आपने बहुत important चीजें बताई हमें. आपने कुछ ऐसे pointers बताए जिनको शायद हम जानते तो हैं, पर हम अपनी डेली रूटीन में लाने से हिचकिचाते हैं. I don't know why, because it says ना कि changes करना is really difficult. So I hope इस session के बाद viewers को लगा होगा कि ये changes बहुत important है. Viewers, please, if you have missed the फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, ये सेशन इसी लिंक पे सेव्ड है. प्लीज गो थ्रू द सेशन. यू कैन हैव द पॉइंटर्स नोटेड इन योर डायरी. अगर कुछ गलत लग रहा है आपको अपनी रूटीन में तो प्लीज चेंज कीजिए. एंड थैंक यू डॉक्टर वंदना, थैंक यू so much for joining us. We would really love to have you again on our session, and definitely we are going to talk about PCOS again. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Nice interacting with everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Bye-bye.